गौतम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में गौतम किसी तरह इस दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो आए दिन अपनी लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। गौतम अपनी लैब में एक ऐसी दवाई बना रहा था, अगर वो दवाई किसी जानवर को लगा दी जाए तो वो जानवर दवाई बनाने वाले इंसान के वश में हो जाएगा और उसकी हर बात मानेगा। आखिरकार गौतम वो दवाई बना लेता है और कहता है, मुझे अब जंगल में जाकर ये दवाई किसी जानवर को खिलानी होगी और अब मुझे ये दवाई ज्यादा मिकदार में खिलानी होगी। इससे वो जानवर ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और मेरी हर बात मानेगा। गौतम एक ऐसा इंसान था जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन गौतम पास वाले एक जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक हाथी चरता हुआ नजर आता है। गौतम इसे वो दवाई खिला देता है। दवाई खाते ही हाथी पर उसका बुरा असर होने लगता है और बेचारा हाथी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। लेकिन अचानक उस बुरी दवाई की वजह से वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है। वो खतरनाक राक्षस पूरी तरह से गौतम के काबू में था। ये देखकर गौतम बहुत खुश होता है और कहता है, मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब मैं इस राक्षस की मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरा ये राक्षस मार डालेगा। गौतम अपने टाइटन राक्षस को गांव में तबाही मचाने के लिए भेजता है। टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है और सभी लोगों को डराने लगता है और गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गया? सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मैं अभी कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ। अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। तब वो गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, साहब हमारे गांव में एक राक्षस आकर हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस का आदमी कहता है, आप सब लोग किसी सेफ जगह पर छुप जाएं। मैं अभी वहां अपनी फोर्स भेजता हूं। पुलिस उस टाइटन राक्षस को रोकने के लिए गांव में आ जाती है। लेकिन वो राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। पुलिस कमिश्नर ये सब देख रहा था। तब वो कहता है, अरे ये कैसा खतरनाक राक्षस है, इसका तो मेरी पूरी पुलिस फोर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इसको रोकने के लिए मुझे किसी साइंटिस्ट की मदद लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट रोहित के पास जाता है। कमिश्नर रोहित से कहता है, हमारे देश में एक घटना हुई है। अचानक हमारे देश के एक गांव में राक्षस घुस आया है और वो सारे गांव में तबाही मचा रहा है। मेरी पूरी पुलिस फोर्स भी उस राक्षस को रोकने में नाकाम हो चुकी है। ये सुनकर रोहित नाम का साइंटिस्ट कहता है, आज के जमाने में राक्षस, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। क्या पता ये सब किया धरा किसी साइंटिस्ट का हो। मुझे तो ये राक्षस की शक्ल में एक खतरनाक रोबोट लग रहा है। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अब आप ही उस खतरनाक राक्षस को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है सर, लेकिन उसे रोकने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। पुलिस कमिश्नर वहां से चला जाता है। तब रोहित नाम का वो साइंटिस्ट सोचने लगता है कि आखिर उस खतरनाक राक्षस को कैसे रोका जाए। तब रोहित को एक आइडिया आता है और वो कहता है, मैं उस राक्षस को रोकने के लिए एक जायंट रोबोट बनाऊंगा। रोहित अपनी लैब में एक जायंट रोबोट बनाने लगता है। दिन रात वो अपनी लैब में काम करने के बाद एक जायंट रोबोट बनाता है। रोहित अपने जायंट रोबोट को गांव में भेजता है। जायंट रोबोट उस गांव में जाता है तो वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, वो एक राक्षस यहाँ तबाही मचाने के लिए क्या कम था जो अब यहाँ रोबोट भी आ गया। तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मुझे तो ऐसे लगता है ये रोबोट जरूर हमारी मदद करने के लिए आया है। वो रोबोट किसी भी इंसान या घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए सब गांव वालों को पता चल जाता है कि ये रोबोट जरूर हमारी मदद करने के लिए आया है। अगले दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आता है।
तब उसका सामना जायंट रोबोट से होता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जायंट रोबोट में घमासान लड़ाई होती है। वो राक्षस रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो जायंट रोबोट को खत्म कर देता है। ये सब गौतम अपनी लैब में खड़ा देख रहा था और वो कहता है, लगता है किसी और साइंटिस्ट ने मेरे राक्षस रोबोट को रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरा राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो जायंट रोबोट इसका कुछ नहीं कर पाया। अब तो मेरे रोबोट ने उस रोबोट को भी खत्म कर दिया। अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपने राक्षस रोबोट को किसी और गांव में भेजकर वहां लोगों को डराऊंगा और सारे गांव पे कब्जा कर लूंगा। गौतम धीरे धीरे उस पूरे देश पर राज करना चाहता था। अब इस देश को बचाने के लिए एक ही आदमी था, जिसका नाम रोहित था, जिसने पहले भी एक जायंट रोबोट बनाया था। लेकिन रोहित का जायंट रोबोट उस राक्षस से हार गया था। लेकिन फिर भी रोहित हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो इस राक्षस रोबोट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने खतरनाक राक्षस को कैसे रोके। एक दिन रोहित को एक आइडिया आता है और वो कहता है, इस बार मैं एक शक्तिशाली ट्रक को एक रोबोट में बदल दूंगा। इस तरह रोहित उस ट्रक रोबोट को बनाने की ठान लेता है। रोहित अपनी लैब में एक पावरफुल ऑप्टिमस ट्रक लेकर आता है और इस ट्रक पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। कुछ दिन वो इस ट्रक पर काम करते रहता है। आखिरकार रोहित एक मैजिकल ट्रक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। ट्रक रोबोट को देखकर रोहित बहुत खुश होता है। रोहित इस बार इस ट्रक रोबोट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिप भी लगाता है और कहता है, इस बार मेरा ये ट्रक रोबोट उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। रोहित को पता चलता है कि वो राक्षस एक जंगल में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने ट्रक रोबोट को जंगल में भेजता है और खुद अपने कंप्यूटर पर उस आदमी को ढूंढने लगता है जो इस राक्षस को कंट्रोल कर रहा था। जंगल में सुपर ट्रक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। दोनों पावरफुल रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। आखिर में ट्रक रोबोट राक्षस को खत्म कर देता है। रोहित को गौतम का पता चल चुका था। गौतम को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो दिन रात लैब में अपना वक्त गुजारने लगा। एक दिन अचानक विक्रम अपनी लैब में बेहोश हो जाता है। तब वहाँ रवि नाम का एक साइंटिस्ट आता है। वो विक्रम का दोस्त था। विक्रम को इस हालत में देखकर रवि उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ समय बाद विक्रम को होश आ जाता है। तब रवि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त विक्रम ठीक तो है ना? तब डॉक्टर रवि से कहता है, विक्रम बिल्कुल ठीक है और इसकी सारी रिपोर्ट्स भी सही आई हैं। ये सुनकर रवि को भी तसल्ली मिलती है और विक्रम को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो दोबारा अपनी लैब में काम करने लगता है। लेकिन विक्रम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसमें कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और उसके हाथों से अजीब तरह की शक्तियां निकलने लगती हैं। विक्रम ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ये बात अपने दोस्त रवि को बताता है। मैं पिछले कुछ दिन से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब से मैं होश में आया हूँ मुझ में अजीब तरह की शक्तियां आ गई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ये सब सुनकर रवि कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम, ये कैसे हो सकता है? रवि को विक्रम की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तब विक्रम एक एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर रवि बहुत डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब विक्रम वापस एक आम इंसान के रूप में आ जाता है। ये सब देखकर रवि कहता है, अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम एक एलियन रोबोट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? ये सुनकर विक्रम ने कहा, पता नहीं, मैं तो बस एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। अचानक मुझ में एलियंस का असर होने लग गया है। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। ये सुनकर रवि ने जवाब दिया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बल्कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
पास ही के एक गांव में राज नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में रोबोट बना रहा था और वो कहता है, एक बार मेरा ये रोबोट बन जाए फिर इस गांव पर राज करूंगा। राज दिन रात अपनी लैब में रोबोट पर काम कर रहा था। आखिरकार वो एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लेता है। तब उसका रोबोट कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा? तब राज मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो, लोगों को परेशान करो। ये सुनकर हल्क बस्टर रोबोट कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी गांव में जाकर तबाही मचा दूंगा। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऐसा ही करता है। गांव में आकर सभी घरों को तोड़ने लगता है। गांव वाले मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में तबाही क्यों मचा रहा है? तब वहां खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे ये रोबोट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। सभी गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से प्रकाश नाम का आदमी पुलिस को कॉल मिलाता है और कहता है, अरे हमारे गांव में एक खतरनाक रोबोट घुस आया है और वो यहाँ तबाही मचा रहा है, आप प्लीज आकर उसे रोकिए। तब आर्मी वहाँ रोबोट को मारने के लिए आती है, लेकिन मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर आर्मी की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता और वो आर्मी की गाड़ियों और टैंक्स को भी तबाह कर देता है। जहाँ लैब में रवि विक्रम का इलाज आखिर ढूंढ ही लेता है, लेकिन तब विक्रम को इस रोबोट के बारे में पता चलता है जो गांव में तबाही मचा रहा था। तब विक्रम कहता है, रवि तुम मेरे इलाज की फिक्र मत करो, ये तो बाद में भी हो जाएगा, हमें मिलकर सबसे पहले गांव वालों को बचाना होगा। तब रवि को एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना हम इस रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाएं। तब वो दोनों मिलकर एक सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देते हैं। दिन रात काम करके वो दोनों एक मैजिकल सुपर रोबोट बनाते हैं और वो इस रोबोट को गांव में भेजते हैं ताकि ये रोबोट उस बुरे रोबोट को खत्म कर सके। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बहुत पावरफुल था। इसके मुकाबले में रवि और विक्रम का सुपर रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर रवि कहता है, अरे ये क्या, हमारा रोबोट तो मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से हार रहा है, अब गांव वालों को इस रोबोट से कौन बचाएगा? ये सुनकर विक्रम ने कहा, रवि तुम मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मुझे अपने अंदर की एलियन की शक्ति को जगाना होगा, फिर मैं कुछ समय के लिए एलियन बन जाऊंगा। रवि को विक्रम की ये बात ठीक लगती है और रवि कहता है, ठीक है, मैं जाकर गांव में अपने रोबोट को ऑपरेट करता हूँ, तब तक तुम एक एलियन में बदलने की कोशिश करो। विक्रम अपने अंदर एलियन की शक्तियां जगाने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो एक बार एलियन बनकर उस बुरे रोबोट से गांव वालों की जान बचा ले। वहां रवि गांव में जाकर काफी देर अपने रोबोट को ऑपरेट करते रहता है और वो बुरे रोबोट का समय बर्बाद करते रहता है। लेकिन एक वक्त में उस बुरे रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रवि के रोबोट को तबाह कर देता है। तब वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या, इस हल्क बस्टर रोबोट ने तो सुपर रोबोट को भी मार डाला जो हमारी जान बचाने के लिए आया था, अब क्या होगा और हमें कौन बचाएगा? वो आदमी ये सोच ही रहा था कि मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पूरे गांव में फिर से तबाही मचाने लगता है। यहाँ लैब में विक्रम भी एक मैजिकल एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को भेजने वाला साइंटिस्ट बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है, अब मेरे इस रोबोट को कोई नहीं रोक सकता, अब इस गांव को तबाह करके मैं यहाँ एक बहुत बड़ी लैब बनाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि गांव में विक्रम एलियन रोबोट बनकर आ जाता है और वो इस मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और एलियन रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट एलियन रोबोट पर हमला कर देता है। एलियन रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो इस बुरे रोबोट को खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले सुकून से अपना जीवन गुजारने लगते हैं।
रवि लैब में आकर विक्रम को भी ठीक कर लेता है और उस बुरे साइंटिस्ट को पुलिस ढूंढ लेती है और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है।